बच्चों, ये सेट 1 का छठे कक्षा है। आपका सेट नंबर है 347 JZ। तो कन्वर्जन है, मतलब हम किस प्रकार से एक केमिकल को, एक यौगिक को दूसरे में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रोपीन प्रोपीन को हमें प्रोपेन टू ऑल में बदलना है। तो ये आसान से कन्वर्जन रहते हैं, बस हमें अभिक्रिया पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए, प्रोपीन की संरचना बना लेते हैं पहले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमें एल्कोहल में बदलना है, तो यहाँ पे सिंपली जल योजन कर दीजिए। जल योजन, H2O को जोड़ देना है, H2O से क्रिया करा देनी है अम्लीय माध्यम में। तो एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ OH जोड़ना है। तो मार्कोनिकास के नियम के अनुसार जोड़ेंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे OH। तो हमें मिलेगा CH3CH, यहाँ पे ऊपर जुड़ेगा OH और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH3। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे CH2 में H जुड़ जाएगा और इधर पे OH जुड़ जाएगा। तो ये मार्कोनिकास के नियमानुसार हम जोड़ते हैं। जहाँ पर आपका हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहाँ हाइड्रोजन, ये केवल हम समझने के लिए इस तरह से बोलते हैं। बाकी हम मार्कोनिकास के नियमानुसार इसको ऐड करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अधिक होता है वहाँ पर, यानी सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, जहाँ पर प्रतिस्थापन अधिक होता है वहाँ पर निगेटिव पार्ट जोड़ते हैं और जहाँ प्रतिस्थापन कम होता है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जोड़ते हैं, धनात्मक हिस्सा। तो ये हमारा हो गया पहला। ये आपका हो गया प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, है ना। प्रोपेन टू ऑल बना लिया हमने। अब देखिए, इसके बाद दूसरा बोला है बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। तो बेंजील क्लोराइड की संरचना बना लेते हैं पहले। बेंजील क्लोराइड होता है हमारा, ये सेकंड पार्ट है। बेंजील बेंजील क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप। बेंजीन के ऊपर CH2 और क्लोराइड यानी Cl लगा देना है। ठीक है, बेंजील क्लोराइड है। अब इसकी हमें KOH से अभिक्रिया करा देनी है। बस ये ध्यान रखना है कि ये KOH एक्वस होना चाहिए, जलीय। तो जलीय KOH से हम यहाँ पे अभिक्रिया करा देंगे तो बेंजीन यहाँ पे निकल जाएगा CH2OH हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल हो गया। इसको हम बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। और प्लस यहाँ पर ACl निकल जाएगा। तो ये आपका बन गया बेंजील एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो आसान आसान से अभिक्रियाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगली है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ऑल। तो तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C2H5MgBr। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। प्लस, अब इसमें देखिए हमें बोला है कि एथिल मैग्नीशियम, मतलब इसमें दो कार्बन है और बोला है प्रोपेन वन ऑल बनाना अपने को। तो प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए इसमें हम इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करा देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ये जो C2H5 वाला पोर्शन है ये यहाँ पर निगेटिव में होता है। तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3CH2। ये हमने एथिल ग्रुप को ऐसे ओपन करके लिख लिया। अब ये CH3CH2 जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन में देखिए दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन। और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, MgBr। ये, अब इसका जल योजन करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। तो H2O से जल अपघटन करा देंगे तो यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए इसको, इधर पे H और इधर पे OH। तो ये मिल जाएगा आपको CH3CH2
इसको लिख सकते हैं आप CH2OH प्लस MgOH तो यहाँ से जल अपघटन से ये प्रोपेन 1 ऑल मिला हमें। प्रोपेन 1 ऑल बनाना था तो प्रोपेन 1 ऑल बन गया। अब अगला है तीसरा नंबर है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस बार मेथिल मैग्नीशियम लेना है कृष्णा रीजन में और बनाना है हमें 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो जरा देखिए 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर। ये सभी एक एक मार्क्स के आते हैं और इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो मेथिल CH3 मैग्नीशियम हो गया Mg और Br मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसमें हमें बनाना है तो इसकी अभिक्रिया हम कीटोन से कराते हैं। जैसे ऊपर हमने किया है सेम उसी तरह से इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एसीटोन से। तो ये जो निगेटिव पार्ट है ये फिर पुनः कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो देखिए इसको हम आगे कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा CH3 CH, यहाँ पे CH3, इधर पे एक CH3 और इससे सिंगल बॉन्ड O और O से क्या जुड़ा है MgBr। ठीक है बच्चों। अब इसका हमें क्या करा देना है, इसका हमें करा देना है जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन देखिए करा देते हैं। तो इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। ये नीचे हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेता हूँ तो सही आ जाएगा यहाँ पे जगह है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है हम इसको इधर पे जल अपघटन की क्रिया लिख देते हैं। तो यहाँ से आप ब्रेक कर देंगे, इधर H उधर OH, तो ये आपको मिल जाएगा CH3C, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH ग्रुप, बाकी ये CH3 और इधर पे CH3। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बन गया CH3 और इधर पे निकल जाएगा हमारा MgOH और Br। तो ये निकल गया। तो ये आपका बन गया। देखिए यहाँ पे नंबर निकल लीजिए 1 2 3। तो ये हो गया आपका 2 मेथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑल, और ये 2 नंबर पे है तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। अब ये लास्ट वाला इसमें कन्वर्जन से बोला गया है। देखते हैं लास्ट में कन्वर्जन है फिनॉल से बनाना है पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल विस्फोटक के रूप में भी प्रयोग करते थे तो उसका एक कंपोनेंट रहता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा फिनॉल का पहले फॉर्मूला। फिनॉल होता है हमारा बेंजीन पर OH ग्रुप। इसकी हम सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3 से अभिक्रिया करा दें यदि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से H2SO4 आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है तो आपको ये मिल जाता है NO2 NO2 और NO2। जो OH समूह होता है वो होता है हमारा आर्थो पैरा निर्देशक। ठीक है ना, आर्थो पैराडक्टिंग होता है OH समूह, तो इसलिए इसके आर्थो पे और पैरा पे हमारा NO2 ग्रुप लग गया। इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल है TNP, और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो ये हमारे प्रश्न हो गए। ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो इसी तरह का प्रश्न आपको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से आपको अभिक्रिया बस याद हो तो ये आपके नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे।